करेंगे। तुम ऐसे बाप को पैदाइश हो तो जो भी बिहार में हो रहा है तो सर में से मर जाना चाहिए था चुल्लू भर पानी में, कि कहीं ना कहीं आपने भी बच्चे पैदा कभी किए होंगे। मैं बता देती हूँ प्रशासन से मैं बता देती हूँ कि मैं जंतर मंतर पर नहीं थी। जिस दिन अगर इस तरीका का मेरे सामने होता तो जिस डंडे से उसमें दुष्कर्म करने का कोशिश किया पुलिस, उसी डंडे को लेके 2-4 डंडा उसको लगाते, उसके बाद है नारी शक्ति का पावर दिखाते। लेकिन युवाओं के देह पे लाठी टूट रही है, सरकार खामोश है। लगातार 25 दिन से जंतर मंतर पे आंदोलन जारी है दोस्तों। इसमें सभी समाज को हिस्सा लेना चाहिए था और युवा को इंसाफ मिलना चाहिए था और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था। इस बीच में हमारे साथ बात करने के लिए महिला पुरुष हेल्प मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैम है, करेंगे इनसे विशेष बात। मैम, आप लोग सिर्फ घर जोड़ते हैं कि युवाओं को भी साथ देना चाहिए? आप लोगों को लगातार युवाओं के ऊपर लाठी टूट रही है। पहला बताइए, कल परसों हुई थी पटना में आंदोलन, जिसमें डाक बंगला चौराहे पर लगा तमाम ऐसे युवा को हाथ टूटा, पैर टूटा, किसी के सर फूटा। आप घर जोड़ रही है, एक अच्छी पहल है, लेकिन युवाओं को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी दर्शक आपको चैनल से मुझे देखते हैं, नमस्कार। और दूसरी बात, आपका क्वेश्चन है कि सिर्फ घर जोड़ते हैं और युवा के प्रति आपका प्यार दुलार है या नहीं है, इस पे क्वेश्चन करने के लिए आप क्वेश्चन किए हैं, तो हम जवाब दें। सबसे पहली बात है कि जितना युवा जो मेरी बिहार का भविष्य है और जो भी सड़क पे उतर के भविष्य के बारे में लाठी खा रही है, तो कहीं ना कहीं बिहार के भविष्य के ओर देखते हुए मैं युवा जनरेशन के साथ हूँ। और इसमें मुझे समय मिले और न मिले तभी भी हम रोड पे उतरेंगे युवा के लेकर, क्योंकि जो पुलिस युवा के साथ कर रही है बहुत गलत कर रही है। क्योंकि इस तरीका के नहीं करना चाहिए, क्योंकि शर्म के से डूब जाना चाहिए ऐसे सरकार को कि जो अधिकार की बात युवा कर रही है उस पे लाठी डंडे से मार के, यानी सर, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम लोग का ये कहना है कि आप लोग जो भी युवा के साथ देना चाहते हैं, जो आप लोग रोड पे उतरिए और हम लोग भी युवा जनरेशन के आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हौसले के बुलंद करने का हम काम करेंगे। और रोड पे बहुत जल्द ही हम उतर रहे हैं और अपने जो भी सहयोगी के मेरा मेंबर है, टीम है, उनको लेकर रोड पे उतर रहे हैं। उतर के युवा जनरेशन के हम हौसला देने का काम करेंगे। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद वो भी सांसद परिसर में धरने पर बैठ गए। युवा के ऊपर जो जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, बेदर्द की तरह उसे मारा गया, चंद्रशेखर आजाद भी धरने पर बैठ गए। उस चंद्रशेखर आजाद को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे नेता हैं बिहार के, कहिए तो बहुत सभ्य नेता में आते हैं। कहीं ना कहीं गरीबों को, दबे कुचले लोगों को ये चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो कि आवाज सुनते हैं। किसी पीढ़ी को बलात्कार हो गया, यानी कि समझिए कि जो दबे कुचले लोग में बलात्कार तो डेली देख ही रहे हैं। जैसे मेरे बिहार का सरकार जो बदली, यानी कि हम सरकार के सबसे पहली बात बताते हैं कि सम्राट चौधरी जी को हम सरकार मानते नहीं है, क्योंकि मेरे जनरेशन बिहार की बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार थे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो बच्चे को, छात्रे को, भविष्य को देखते हुए चलते थे। लेकिन जिस दिन से सम्राट चौधरी की सरकार मेरे बिहार में आई है, उस दिन से युवा पीढ़ी या महिला या लड़की कोई सेफ नहीं है। कहने के लिए ही सरकार है, लेकिन इनसे जिस दिन से इनका कुर्सी मिला है मेरी बिहार में, जिस दिन से बिहार का बर्बादी होना तय है और हो रहा है। आइंदा देखिएगा कि मर्डर हो रही है, बलात्कार हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बिहार में कुर्सी सम्राट चौधरी जी के मिलने से बिहार और ही बर्बाद हो। उसके बाद में छात्र आज रोड पे है 25 दिन से। कैसे सरकार को कैसे देखते हैं, केंद्र से लेकर सेंट्रल तक? सबसे पहली बात है कि सरकार के बदली होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मेरे बिहार या भारत में ऐसे सरकार की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सरकार मेरे भारत या बिहार में रहती है तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हम लोग युवा पीढ़ी से लेकर यानी कि बुजुर्ग तक भी मतलब ये मामले में फंस जाएंगे, क्योंकि ये लोग का सीढ़ी है जो अलग रुतबा है देखने का, और हम लोग का जनरेशन है जो अलग रुतबा। बट कह देते हैं जो जंतर मंतर पर अभी लाठी डंडे से मार के हत्या के रूप में आधा हाफ मर्डर हो रही है ना वहाँ पे युवा के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग जो भी पुलिस उस तरीका के कर रही है तो ये लोग का सर में से मर जाना चाहिए था चुल्लू भर पानी में, कि कहीं ना कहीं आपने भी बच्चे पैदा कभी किए होंगे या बच्चे पैदा होगा। अगर इन लोग ये भी सवाल रखता है कि क्या करें, मेरी मजबूरी है, तो ऐसा कुर्सी को लात मार देना चाहिए था, क्योंकि मेरे बच्चे सेफ नहीं है तो हम कुर्सी पे बैठ के हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्यों ऐसा कुर्सी पे बैठेंगे जब मेरे बच्चे भविष्य नहीं सेफ है। तो ऐसा पुलिस को हम क्या कहना चाहेंगे, जो कि अब आपका सोशल मीडिया पे कहेंगे तो फिर हम पे भी लोग टीका टिप्पणी करने लगे। लेकिन ऐसा पुलिस को इस्तीफा देना चाहिए था और जेल को सलाखों के पीछे रहना चाहिए था। उपयोग क्या करता है? प्रशासन करता है। प्रशासन चाहे तो हल्का डंडा भी मार सकता है, वो तेज मार के उससे हाथ क्यों तोड़ देता है? क्योंकि जानते हैं सबसे
पहली बार इसका मजबूरी क्या है कि दाल रोटी जो भी बच्चे का चल रहा है कहीं ना कहीं सरकार का नौकर है, और नौकर का मालिक का आदेश होता है नौकर का पालन करना। अगर नौकर कहीं पे पालन ये नहीं करेगा तो कल इसको लात मार के सरकार ने वर्दी छीन लेगा, इसको बाद लात मार के भगाने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है जो कहीं ना कहीं ये डर रही है और युवा के साथ इस तरीका के कर रही है, किसी को आदेश पर कर रही है, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन किसी को आदेश पर ये पुलिस है जो कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक पुलिस वाला के बेटा भी बोल रहा है कि मेरा पिताजी बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने बोला है कि पैसा दे देते हैं, तुमको क्या चाहिए और तुम इस प्रदर्शन में क्या, तो क्या अपना ही बेटा के बारे में आप लोग सोचिएगा। और जिसका बेटा मजदूरी करके, जिसका पिताजी वहां पे खेत में मजदूरी घास करते हैं, धान करते हैं, धान रोप के पैसा भेज के पढ़ाई कर रहे हैं, उसका बेटा का भविष्य आप लोग नहीं सोचिएगा। तो हम सोचते हैं कि यह सरकार ही भ्रष्टाचार फैला के बिहार में रखी है, और यह ऐसा सरकार मेरे बिहार में नहीं चाहिए, दम नहीं चाहिए। जल्द से जल्द ये नरेंद्र मोदी का और जो भी ये क्या बोलता है सम्राट चौधरी का इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी बीच में पटना में लाठी चली और पटना ही में बांकीपुर में उपचुनाव है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उपचुनाव की बात है जो कि कहीं ना कहीं अभी बदलाव होगा बिहार में, क्योंकि इस जनरेशन के देखते हुए युवा कहीं चुनेगा। जैसे पुलिस युवा के हाथ पर तोड़ रही है, तो युवा कभी चुनेगा कि पुलिस भी आके हमको दोबारा हाथ पर तोड़े। तो अभी उपचुनाव में है जो कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा, आप लोग जरूर वहाँ पे कवर कीजिए और हम लोग वहाँ पे मिलेंगे आपको। इस पर जा रहे हैं कि नहीं युवा के साथ में रोड पे उतरेंगे आप? बिल्कुल उतरेंगे, हम 100% बोले हैं कि उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे। हम ही लोग को मतलब हम लोग सोचते हैं कि युवा जनरेशन आगे बढ़े और युवा जनरेशन को भविष्य उज्जवल हो, और हम लोग 100% है जो युवा जनरेशन के साथ हैं। हौसले का बुलंद करेंगे, रोड पे उतरने का। जो लाठी चली है वो पुरुष और महिला देख के नहीं चली है, आप भी रोड पे उतरेंगे तो कि प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या जो तो मैं बता देती हूँ प्रशासन से मैं बता देती हूँ कि मैं जंतर मंतर पर नहीं थी। जिस दिन अगर इस तरीका का मेरे सामने होता तो जिस डंडे से उसमें दुष्कर्म करने का कोशिश किया पुलिस, उसी डंडे को लेके 2-4 डंडा उसको लगाते, उसके बाद है नारी शक्ति का पावर दिखाते। लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ व्यस्तता के कारण हम नहीं जा पाए, लेकिन ऐसा होता है मेरे पटना में, तो हम पुलिस को मारने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मेरे युवा जनरेशन का भविष्य उज्जवल होगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। है तुम ऐसे बाप को पैदाइश हो तो जो भी बिहार में हो रहा है, तो अगर देश का भविष्य के साथ तुम खेल रहे हो तो आने वाले जनरेशन में तुम्हारे घर पे, तुम्हारा परिवार पे ये पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि किसी का हाय बोलता है ना, जो हाय लगता है वो अगर मजदूर करते हुए पिता ने पैसा दे के बच्चे को पढ़ाते हैं, उसका रोड पे हाथ पर तोड़ा जा रहा है या अभद्र व्यवहार से उसको देख रहे हैं लड़की के साथ किया जा रहा है, तो अगर वो रो रही है या अगर वो रो रहा है तो इसको हाय जरूर पड़ेगा।